चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वंदे भारत में तेज धमाका, यात्रियों में मचा हड़कंप, 40 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में देश की आधुनिक ट्रेन वंदे भारत बड़े हादसे से बच गई। यहां मुरैना स्टेशन के पास ट्रेन में एक बड़ा धमाका हुआ और ट्रेन रुक गई। धमाका होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पता चला कि वंदे भारत के वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर टकरा गया था। इसके टकराने के बाद तेज धमाका हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद वंदे भारत मुरैना स्टेशन के पास करीब 40 मिनट खड़ी रही। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 10 बजे उस वक्त हुआ जब ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन की ओर जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका बोला हम नहीं मानते इजराइल ने राफा पर कब्जा किया। 45 लोगों की मौत पर व्हाइट हाउस बोला हथियार देते रहेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बुधवार को यह मानने से इनकार कर दिया कि इजरायली सेना ने राफा को कब्जे में लेने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल ने पूरे राफा पर कब्जा कर लिया, जबकि इजरायली सेना 7 मई को टैंकों के साथ राफा में कब्जे के इरादे से घुस गई थी। अब वे राफा के सेंटर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मिस्र के बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं रविवार को इजरायली सेना के हमले में राफा के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे 45 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। 2020 दंगों से जुड़े राजद्रोह का मामला, भड़काऊ भाषणों के आरोप में 4 साल से जेल में बंद है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 29 मई को जेएनयू के पूर्व छात्र और स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े राजद्रोह मामले में जमानत दे दी। शर्जील को जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो तब से जेल में बंद है। ट्रायल कोर्ट ने 17 फरवरी को शर्जील को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था। शर्जील ने अपनी याचिका में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 साल है। शर्जील ने कहा कि वह पिछले 4 साल से हिरासत में है और 7 साल की सजा में से आधी सजा काट चुका है, इसलिए उसे वैधानिक जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने उसे जमानत दे दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में पहली बार 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, रिकॉर्ड टूटते ही हुई बारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड बुधवार को टूट गए। पहली बार दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मुंगेशपुर में 52 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। जब दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उस वक्त औसत मौसम का तापमान 45.8 डिग्री था। वहीं दोस्तों, जहां एक तरफ दिल्ली में तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं कुछ देर बाद राजधानी के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत का एहसास हुआ। इससे टेम्परेचर में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। सिब्बल बोले प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में 48 घंटे ध्यान लगाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वह ध्यान क्या लगाएगा। वहीं टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। ममता का कहना है कि ध्यान का टेलीकास्ट करने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महिला यात्रियों के बगल वाली सीट चुन सकेगी फीमेल पैसेंजर। इंडिगो ने ट्रेवल कंफर्ट के लिए शुरू की सुविधा, स्पेशल फ्लाइट सेल का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, इंडिगो ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे फीमेल पैसेंजर्स वेब चेक इन के दौरान ये देख सकेगी कि अन्य महिला यात्रियों ने कौन सी सीट प्री बुक की है। ट्रेवल कंफर्ट और सेफ्टी के लिए एयरलाइन ने यह सुविधा शुरू की है। दोस्तों खास तौर पर ऐसी महिलाएं जो अकेले यात्रा करती हो, इंडिगो ने इसमें कहा है कि इस सुविधा को लॉन्च करने से पहले एयरलाइन ने अपनी महिला यात्रियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मार्केट रिसर्च की थी। यह पहल वुमेन सेफ्टी और कंफर्ट के प्रति एयरलाइन के कमिटमेंट का हिस्सा है। दोस्तों इस फीचर के जरिए फीमेल पैसेंजर्स अन्य महिला यात्री के बगल वाली सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से चुन सकती है। हालांकि यह फीचर केवल वेब चेक इन के दौरान ही महिला यात्रियों की ओर से बुक की गई सीटों के बारे में बताता है। इंडिगो का यह फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पेटीएम ने अडानी से डील की खबरों को बताया गलत, कहा हिस्सेदारी बेचने पर कोई बातचीत नहीं। पेटीएम के शेयर में आज 5% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अडानी ग्रुप से बातचीत नहीं कर रही। इससे पहले कल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने डील को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की। दोस्तों 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये खबरें अटकलें हैं और कंपनी इस संबंध में किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है। डील पर बातचीत नहीं होने की खबरों के बीच पेटीएम के शेयर में 29 मई को 5% की तेजी देखने को मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शैतान के बाद आएगी अब शैतान 2। आर माधवन के इस जादू का फिर सामना करेंगे अजय देवगन। जी हां दोस्तों, इस साल बॉक्स ऑफिस पर शैतान के अगले सीक्वल की घोषणा हो चुकी है। इस साल शैतान बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। शैतान में अजय देवगन और आर माधवन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को सिनेमाघरों में खूब पसंद किया गया। शैतान के क्लाइमैक्स को ऐसी जगह खत्म किया गया था जहां पर दर्शक कयास लगा रहे थे कि इस फिल्म का सीक्वल आ सकता है। मेकर्स ने दर्शकों के इस कयास को खत्म करते हुए शैतान 2 की घोषणा कर दी है। शैतान 2 की जानकारी सिद्धार्थ करन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर बताया कि शैतान 2 की घोषणा हो गई है। अजय देवगन और आर माधवन के बीच एक और आमना सामना तैयार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोर्श केस, जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई, नाबालिग आरोपी को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा था। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 3 सदस्यों के खिलाफ जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इनके आचरण और कार हादसे में फैसला देते वक्त नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बुधवार 29 मई को बताया कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग WCD ने पिछले हफ्ते हादसे के तुरंत बाद कमेटी का गठन किया था। डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं दोस्तों WCD कमिश्नर प्रशांत नारवरे ने बताया कि कमेटी अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुडिशियल यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा 2 और सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है। इनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जीत पक्की पर सीट कितनी, इसी चिंता में गिरे जा रहा शेयर बाजार। सर्वे में एक्सपर्ट्स ने 4 जून के लिए दी बड़ी सलाह। जी हां दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे देश और शेयर बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट है। इसके चलते लोगों में बेसब्री और बाजार में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बुधवार को वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले लगातार चौथे दिन बाजार गिरकर बंद हुआ। इस वजह से निवेशकों में असमंजस का माहौल है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या शेयरों में हुआ मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या फिर चुनावी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 29 मई 2024 को भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी 0.80% टूटकर 22,704 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स इंट्राडे में 667 अंक गिरकर 74,502 के स्तर पर क्लोज हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश में सबसे ज्यादा गर्म दिल्ली, पारा 52.3 डिग्री। बिहार में गर्मी से 80 स्टूडेंट्स हुए बेहोश। मानसून 24 घंटे में केरल से टकराएगा। जी हां दोस्तों, नौतपा के 5वें दिन बुधवार को देश में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड दिल्ली में की गई। मुंगेशपुर में दोपहर का तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में बारिश भी शुरू हो गई। दिल्ली में पानी की कमी के बीच केजरीवाल सरकार ने पाइप से कार धोने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों 200 लोगों की टीम पानी की बर्बादी की मॉनिटरिंग भी करेगी। दिल्ली के बाद राजस्थान का चूरू शहर 50.2 डिग्री तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। वहीं दोस्तों बिहार के भी कई जिलों में पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से यहां बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। राज्य में 2 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुधवार के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों IMD यानी कि मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बुधवार को बताया कि मानसून अगले 24 घंटे में केरल तट से टकरा सकता है। अगले 1 हफ्ते में यह देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच सकता है।